रामचरितमानस जी को समझने के लिए 3 बातों की आवश्यकता है। मैं प्रारंभ में आपसे निवेदन कर दूं। अच्छा, कल्पना करिए हम हमारे मलाइदा कलकत्ता से आए हैं। मलाइदा के साथ हमने बहुत यात्राएं की हैं। चाचा जी हम मलाइदा सिलीगुड़ी गए, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क में गए थे, वहाँ एक रिजॉर्ट में रुके थे, दीघा गए, कलकत्ता में बहुत घूमे हैं। मलाइदा यहाँ होटल में किसी रुके हैं? होटल में रुके हैं ना चाचा जी? हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं, यदि राजन उस होटल में जाके रहना चाहे तो कब तक रह सकता है? उत्तर दीजिए दीदी। बड़ा सीधा प्रश्न है। यदि हम जाके उस होटल में रहना चाहें तो कब तक रह सकते हैं? जब तक, हमारी इच्छा तो बहुत दिन तक रुकने की है। हाँ, जब तक पास में रुपया है तब तक हम वहां रह सकते हैं। ये रुपया संबल है। जहां जहां संबल यानी इसका सहारा, रुपए का सहारा है, संबल है। जीवन में जब तक ये संबल आपके पास है, आप संसार का सुख ले सकते हैं। लेकिन जब जब सुख लेंगे आपको ये संबल देना पड़ेगा, रुपया देना पड़ेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, मानस किसको समझ में नहीं आ सकती? जिसके पास 3 वस्तुओं का अभाव हो। जे श्रद्धा संबल रहित, दूसरा नहीं संतन कर साथ, तीसरा तीन कहूँ मानस अगम अति, जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। जिस मनुष्य के पास 3 वस्तुओं का अभाव है उसको ये मानस जी समझ में आने वाली नहीं है। किसकी आवश्यकता है? तो पहले श्रद्धा रूपी संबल हो। रुपया होने से मानस समझ में नहीं आ सकती, श्रद्धा होने से मानस जी समझ में आएंगे। श्रद्धा रूपी पूंजी हो। दूसरा संतों का संग हो। अब यहां समझिएगा, श्रद्धा होगी तो संत का संग अपने आप हो जाएगा। ये श्रद्धा रूपी पूंजी ही संत का संग करा देगा। और तीसरा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो। श्रद्धा होगी तो संत का संग मिलेगा, और संत का संग होगा तो अनंत के चरणों में प्रेम अपने आप जागृत हो जाएगा। ये सूची बताई गई है। और ये 3 यदि जीवन में हो गए तो मानस जी समझ में आ जाएंगे। पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। इसलिए मानस जी को प्रारंभ करने से पूर्व गोस्वामी जी ने पार्वती जी और बाबा को वंदन किया। 3रे श्लोक में वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। 3रे श्लोक में केवल शंकर जी की वंदना की, वो भी उनके गुरु स्वरूप के। गुरु का मतलब जानते हैं? गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश। जो जीवन के अंधकार को ही प्रकाश में परिवर्तित कर दे, उस तत्व का नाम है गुरु। और याद रखिए, गुरु यदि प्राप्त हो जाए, गुरु है तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। वेद भगवान कहते हैं ये त्रैलोक्य के गुरु हैं। कौन गुरु?
यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदते। अच्छा आप बताओ टेढ़ा आदमी कैसा होता है? टेढ़ा आदमी समझ रहे हैं? टेढ़ा आदमी कैसा रहता है? कहते हैं बच के रहना, बहुत टेढ़ा आदमी है वो। कहते हैं ना संसार में एक ही टेढ़ा है जिसको सब प्रेम करते हैं, और वो टेढ़ा मेरे बांके बिहारी सरकार है। इकलौते टेढ़े हैं जिनको सब प्रेम करते हैं, बाकी किसी टेढ़े को कोई पसंद नहीं करता। भगवान शंकर के सिर पर पूर्णिमा के चंद्रमा नहीं बैठे हैं, दूज के चंद्रमा है। देखिए टेढ़ा चंद्रमा। अच्छा वो बताओ वो आदमी कैसा होगा जो रोज अपना रूप बदलता, जो जब दिखाई पड़े तो नए चेहरे में दिखाई पड़े, वो कैसा आदमी होता है? चंद्रमा रोज रूप बदलते हैं। राहु के डर से चंद्रमा पहुंचे बाबा के पास। त्राहिमाम बाबा बचा लीजिए, हमको बचाइए प्रभु। शंकर जी बोले आओ बैठो, आ जाओ। आप भगवान के पास गए, भगवान बोले आओ बैठ जाओ। कहाँ बैठिएगा नितेश बाबू, कहाँ बैठिएगा? पाँव में। शंकर जी चंद्रमा को बोले आओ बैठो, आके कपारे पे बैठ गए। क्या बताओ? गोस्वामी जी कहते हैं यमाश्रितो ही वक्रोपी, मैं उस भगवान शंकर की वंदना करता हूँ गुरु स्वरूप में शिव जी की, जिस शंकर जी के आश्रय में टेढ़ा चंद्रमा भी गया। वक्रोपी, वो टेढ़ा चंद्रमा भी शिव की शरणागति प्राप्त होने के कारण पूरे संसार में वंदनीय बन गए। उन भगवान शंकर को मैं वंदनीय करता है, जो टेढ़े को भी वंदनीय बना दे, ऐसे बाबा। तीसरा श्लोक, चौथे श्लोक में आदि कवि बाबा वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज की वंदना करते हैं। पांचवें में जगत जननी माँ जानकी जी की, छठवें में रघुनाथ जी की, और सातवें अंतिम श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनो। गोस्वामी जी कहते हैं नाना पुराण, 18 पुराण, निगमागम, वेद, शास्त्र, रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, संसार में जितने रामायण है सबके सार को निचोड़कर। सार समझते हैं ना? अंग्रेजी की जब कहानी पढ़ते थे तो लास्ट में लिखा रहता था मोरल ऑफ द स्टोरी, सारांश। गोस्वामी जी कहते हैं चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, जितने रामायण हैं सबके मोरल को मैंने निकाला, सारांश को, और निकाल कर श्री रामचरितमानस जी की रचना की है। कहने का अर्थ, यदि मानस जी को ही पढ़ने का स्वभाव बन जाए तो संसार के सभी सदग्रंथ को पढ़ने का फल स्वतः जीवन में प्राप्त हो जाएगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और इसका प्रमाण मैं आपको बताऊं, हमारे श्री धाम वृंदावन में एक बड़े अद्भुत महापुरुष थे, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज। अब तो नहीं रहे, उनके परिकर हैं, परम विद्वान थे। उनका नित्य का एक नियम था कि शाम को अपने परिकर को बिठा के और उसके मुख से मानस जी को श्रवण करते थे 1 घंटे रोज। एक दिन हमारे कलकत्ते के एक सेठ जी पहुंचे, उनके शिष्य थे, तो 2-3 दिन रहने के बाद पूछे, गुरुदेव आप तो वेदज्ञ हैं, पुराणज्ञ हैं, आप तो परम ज्ञानी हैं, ठीक है कभी मानस जी सुन लीजिए, किसी दिन
भागवत भी सुनिए, किसी दिन गीता सुनिए। आप नित्य मानस जी को सुनते हैं। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके सामने एक प्लेट में आम रख दिया जाए, दूसरे में अंगूर, तीसरे में अनार, चौथे में सेब और पांचवे में प्लेट ना हो, जग हो, और उस जग में आम, अंगूर, अनार, सेब का रस निकाल के अब मिला करके रख दिया जाए, मिक्स फ्रूट जूस जग में, होममेड, और आपसे कहा जाए कि कोई एक ही लेना है, आप कौन सा लेंगे? हाँ, आप लोग क्या लेंगे? मिक्स फ्रूट। हाँ, सेठ जी भी बोले कि हम तो जग ले लेंगे। स्वामी जी पूछे क्यों? बोले कि जग लेंगे ना, उसका रस पिएंगे तो आम का भी टेस्ट मिलेगा, अंगूर का भी मिलेगा, अनार का भी मिलेगा और सेब का भी मिल जाएगा। स्वामी जी बोले बेटा हम भी जग लेके ही बैठे हैं, मानस जी को पढ़ो तो सबका टेस्ट अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये मानस जी की महिमा है।